नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज हम मानव नेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम बेसिक और पूरा डिटेल से समझेंगे कि मानव नेत्र में कितने रोग होते हैं, कब दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि कैसे होता है, उसका निवारण क्या होता है, उसे कैसे ठीक किया जाता है, उसका कारण क्या होता है। यानी हम पूरा डिटेल से बताने जा रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। तो आप अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अच्छे से याद हो जाएगा इस वीडियो में। और हाँ, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका बेसिक रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो आइए, अगर आप कोई भी डिटेल से समझ जाते हैं तो कैसो भी प्रश्न आता है दोस्तों, आप उसे अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, दृष्टि दोष यानी मानव नेत्र में जो रोग होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो दृष्टि यानी आंख, दृष्टि दोष मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। यानी सबसे पहला बात किया जाए मानव आंख की, तो यह नजदीक की वस्तु यानी कि न्यूनतम यानी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेमी यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका न्यूनतम दूरी है। अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आंख के नज़दीक लाइएगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा, यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए सामान्य आंख की मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत होता है, आप बहुत दूर तक साफ साफ देख सकते हैं। अतः जब कुछ कारण से नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष यानी कि आंख का रोग, यानी इसको कहते हैं। जब पर देखिए, हम लोग को वस्तु दिखाई कैसे देता है, जब हमारे आंख में जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और वही रेटिना पर अगर यदि बनाने प्रतिबिंब यानी उसका फोटो बनाना अगर खो देता है, या आगे बनता है या पीछे बनता है या उसका कहीं हट के बनता है, तो उससे हमें क्या होता है, यानी कि जिसको ये रोग हो जाता है तो उससे क्या होता है कि साफ साफ वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी उसको हम कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए, दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम नाम बता रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे और एक एक करके चारों बताएंगे और पूरे डिटेल से बताएंगे। अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे कॉपी में लिख लें, एक दो बार पढ़ लें और आपको इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, यानी 10 से 5 नंबर आपका कन्फर्म है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, और अगर आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी जिसका भी तैयारी कर रहे हैं वहां भी इससे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, इस दोष का व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख सकता है। यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है वह व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, पर दूर की वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसे क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में होता है कि नजदीक की वस्तु को साफ साफ आप देख सकते हैं, पर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से साफ साफ नहीं देख पाएंगे, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी नजदीक की वस्तु देखेंगे, दूर की वस्तु नहीं देखेंगे। कारण क्या है, कारण सुनिए। कारण देखिए, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है,
लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये 3 कारण हुआ, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इस दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। देखिए, और निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अप्टल लेंस के चश्मा से होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा? अप्टल लेंस का लेंस लगाया जाएगा चश्मा में, और उससे उसका क्या होगा? निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा।